अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने हाजिर हैं। हमारे पास टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा ये आज के टॉपिक में। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है, डिस्क्राइब डिफरेंट कैटेगरीज या टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। और हमने सॉफ्टवेयर की जो है वो डिफरेंट टाइप्स को बयान करना है कि सॉफ्टवेयर कितनी किस्म के होते हैं जो हम अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है हमारे पास कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। हमने सॉफ्टवेयर को अपने फर्स्ट लेक्चर में जो है वो तफसील से बयान किया था। अगर आपने सॉफ्टवेयर के बारे में मज़ीद आपने जानना है तो आप हमारा फ़र्स्ट लेक्चर जो है वो आप उसको देख लें। उसके बाद हमारे पास इसकी टाइप्स आती हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली हमारे पास टाइप आ रही है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सेकंड हमारे पास जो टाइप है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोनों की डेफिनेशन भी है और इनको एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है। इसमें हम सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर को यहाँ से डिस्कस करते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास जो हैं वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज भी करते हैं। जितनी भी वर्किंग हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर करते हैं वो सारी की सारी वर्किंग मैनेज और कंट्रोल जो हो रही होती है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कर रहे होते हैं। आप इसके नेम के ज़रिए से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को चलाते हैं, हमारे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस जो हैं वो हमारे कंप्यूटर से अटैच है, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, एलसीडी, वो सारी की सारी भी तभी हमारे लिए यूज़फुल होती हैं और इनको काम करने की परमिशन भी तभी मिलती है जब हमारे सिस्टम के अंदर जो है वो ये सॉफ्टवेयर होंगे। तो इसकी डेफिनेशन हम यहाँ से पढ़ते हैं अभी। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सेट ऑफ प्रोग्राम्स मीन ये काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। प्रोग्राम जो है वो सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहते हैं। ये भी हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि सॉफ्टवेयर इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्राम। तो सेट मीन कलेक्शन, मजमूआ। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिंगल सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे हम। और ये किस लिए काम आ रहे हैं? टू कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशन ऑफ आ कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कि कंट्रोल भी करते हैं और मैनेज भी करते हैं हमारे ऑपरेशंस। ऑपरेशन मीन वर्किंग, प्रोसेसिंग, काम, जितने भी सारे के सारे काम होते हैं हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर के ज़रिए से, उन सारों को मैनेज भी करते हैं और उनको कंट्रोल भी करते हैं। तो ये सारे के सारे जो प्रोग्राम्स होंगे, सॉफ्टवेयर्स होंगे, इनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे। इट कंट्रोल्स द यूजेज, ये हम जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर उसको भी कंट्रोल करते हैं। एंड एलोकेशन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स, और हमारे जितने भी हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स, पार्ट्स, एलिमेंट्स, अज्जा, जितने भी हमारे हार्डवेयर के पार्ट्स हैं उनको जो एलोकेशन मिल रही है, जो वो वर्किंग कर रहे हैं, जो उनको परमिशन मिल रही काम करने की और जो हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सारों को कंट्रोल भी कौन कर रहा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। इट एनेबल्स एप्लीकेशन प्रोग्राम, एनेबल काबिल करना, कि ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये हमारे काबिल करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को। एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन से होते हैं? इनको हम अभी अगला हमारा जो टॉपिक है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का ही है। ये वो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम अपने कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो कह रहे हैं कि इट एनेबल्स एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ये हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो हैं उनको इस काबिल करते हैं टू एग्जीक्यूट प्रॉपरली, कि वह मुकम्मल तौर पे एग्जीक्यूशन कर सकें, काम कर सकें, वर्किंग कर सकें अपनी। मतलब जो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी सारे सॉफ्टवेयर चलते हैं उन सारों को जो काम करने की परमिशन मिल रही है वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरफ से मिल रही है। जिस तरह VLC मीडिया प्लेयर हो गया, उर्दू इन पेज हो गया, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल, ये सारे जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा तो ये सारे प्रॉपर तौर पे काम करेंगे, अदरवाइज़ ये वर्किंग नहीं कर सकते। इट कंट्रोल्स द बेसिक ऑपरेशन एज फॉलोज, ये बुनियादी काम जो है वो कंट्रोल करता है। कौन कौन से बुनियादी काम होते हैं? हम जहाँ पे 2-3 उसको देखते हैं जो उसने वर्किंग बयान की है। सबसे पहला काम वो बयान कर रहा है कि अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो तो हम क्या कर सकते हैं? सेविंग डाटा ऑन डिस्क, हार्ड डिस्क के ऊपर हम डाटा को सेव कर सकते हैं। ज़ाहिर है सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, हमारा कंप्यूटर चल रहा होगा तो हम अपने डाटा को जो है वो कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे क्या बता रहा है कि मेकिंग कंप्यूटर टू वर्क फॉर अस, कि हम कंप्यूटर को बना सकते हैं टू वर्क फॉर अस, कि वो हमारे लिए काम करे। मीन कंप्यूटर हमारे लिए काम कब करेगा? जब हमारे कंप्यूटर के अंदर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे, ये वर्किंग कर रहे होंगे, हमने इनको इंस्टॉल किया होगा, तभी ये काम करेंगे। नंबर थर्ड पे क्या बता रहा है? प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट, हम किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी कब कर सकते हैं? जब हमारे कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये इंस्टॉल होंगे। तो यानी कि हम इसकी अगर एक
मुख्तसर सी बात करना चाहें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के सारी वर्किंग को कंट्रोल और मैनेज करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हमारा कंप्यूटर जो है वो किसी भी तरह से काम नहीं कर सकता। अभी हम इसकी एग्जांपल में देखते हैं तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर ये कंप्यूटर में इंस्टॉल ना हो तो कंप्यूटर काम कैसे नहीं कर सकता। इसकी एग्जांपल में देखें हम लोग, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल हमें दे रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हमारे सिस्टम को ऑपरेट करने के काम आते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 7 भी है इसके अंदर, फर्स्ट ईयर की जो कंप्यूटर साइंस की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 7 जो है वो आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है। उसमें हम जाके तफसील से विंडोज़ के बारे में सारा पढ़ेंगे। विंडो जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन ये याद रहे कि सिर्फ विंडो ही अकेली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडो के अलावा भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो हम विंडो की तरह अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करके उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम इनको यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिनको हम विंडो की तरह इंस्टॉल करते हैं। एक हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम में से वो हमारे पास होता है लिनक्स। यूनिक्स भी होता है एक, ऐसे ही हमारे पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। अभी हम इनको तफसील से पढ़ते हैं सारा कि ये क्या क्या चीज़ें होती। एक हमारे पास सोलारिस भी होता है। ऐसे ही हमारे पास ओरेकल भी है। ऐसे ही हमारे पास एंड्रॉयड भी है। लिनक्स और यूनिक्स जो हैं ये दोनों हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ये दोनों ही, इनमें सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। मतलब इसमें से डाटा हमारा काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है, वो जल्दी हैक या लीक नहीं होता। तो इसको इस्तेमाल करते हैं एजेंसीज़ वाले या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो होते हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं अपने कंप्यूटर में। या इसको बैंक्स वाले इस्तेमाल करते हैं, सिक्योरिटी एजेंसी, फ़ौज वाले अदारे, आर्म्ड फोर्सेस जो होती हैं वो सारे के सारे अपने कंप्यूटर के अंदर विंडो की बजाय लिनक्स और यूनिक्स को इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही मैकिनटोश, ये हमारे पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये मैकिनटोश ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैकिनटोश, इसको जितनी भी ये एप्पल जो कंपनी है उसने इसको बनाया है। जितने भी एप्पल कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं ये लैपटॉप, टैब वगैरह, उस सारों के अंदर मैक ओएस चलता है। ओएस मीन ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो मोबाइल हैं आईफोन उसके अंदर भी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। ऐसे ही ये सोलारिस है, ये भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसको बनाया है सन माइक्रो सिस्टम कंपनी है, उसने इसको बनाया है, सन माइक्रो सिस्टम। और ओरेकल जो है ये ओरेकल कंपनी है, उन्होंने अपने नाम से ही बनाया है इसको। और ऐसे ही एंड्रॉयड जो है ये हमारे सेल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन में यूज़ होता है। इसको सारी कंपनीज वाले इस्तेमाल करते हैं, ये वीवो वाले, ओप्पो वाले, सैमसंग वाले, जितनी भी ये मोबाइल कंपनीज हैं वो सारे के सारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह हमारे पास जो फर्स्ट नंबर पे हम लोग कॉमन जो इस्तेमाल करते हैं वो विंडो को इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम विंडो के लिहाज से ही बात करें तो देखें हमारे पास अगर विंडो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगी तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करेगा। किसी भी तरह की वर्किंग उसमें नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे सामने डिस्प्ले ही नहीं आना, हमारे सामने डेस्कटॉप नहीं आना। तो इसलिए हम लोग जो है वो ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारे पास विंडोज़ है और ये बाकी सारे, तो अगर ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। सेकंड हमारे पास जो एग्जांपल वो दे रहा है वो हमारे पास है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी होता है सहूलत देने वाली अशिया।
फैसिलिटेट करते हैं जो हमें सॉफ्टवेयर, उनको यूटिलिटी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, उनमें एक हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है, एंटीवायरस, जिस तरह हमारे पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कई तरह के हैं, कैस्परस्काई है, नोड 32 है, अवीरा है, अवास्ट है, तो ये कई तरह के हमारे पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। मैं यहाँ पे आपको उनके नेम भी लिख देता हूँ। अवास्ट मोस्ट कॉमन जो यूज़ होता है, इसी तरीके से अवीरा है, ऐसे ही नोड 32 है, कैस्परस्काई है, नोटोन है, कई तरह के हमारे पास ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। इनको यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहते हैं। ये प्रोग्राम हमें हमारे कंप्यूटर के अंदर काम करने में सहूलत देते हैं, हमें सहूलियत फराहम करते हैं, तो ये भी हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। ऐसे ही हमारे पास थर्ड नंबर पे है डिवाइस ड्राइवर्स। हमारी जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, इन सारों के छोटे छोटे ड्राइवर्स होते हैं, 20 MB के, 25 MB के, 15 MB के, जो कि हमारे कंप्यूटर को चलने में मदद फराहम करते हैं, यानी ये भी हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। उनमें जैसे हमारे पास साउंड का ड्राइवर होता है, अगर हम साउंड का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो स्पीकर से हमें आवाज़ नहीं आएगी। वाईफाई का ड्राइवर होता है हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास ब्लूटूथ का ड्राइवर होता है। जब तक हम इन ड्राइवर्स को इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक हम इनकी सर्विसेज यूज़ नहीं कर सकते। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारे पास कंप्यूटर को चलने में मदद फराहम करते हैं और ये सारा सिस्टम कंट्रोल होता है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास। ये सारे के सारे एग्जांपल हमने पढ़ी, ऑपरेटिंग सिस्टम की भी, यूटिलिटी प्रोग्राम्स की भी और डिवाइस ड्राइवर की। तो ये सारे के सारे हमारे पास इस टाइम जो हैं ये कहला रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये थी इसकी फर्स्ट टाइप सॉफ्टवेयर की। और सेकंड हमारे पास देखें जो टाइप आ रही है वो हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अभी इसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ से। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम कंप्यूटर के अंदर, विंडो के अंदर इस्तेमाल करते हैं। VLC मीडिया प्लेयर हो गया, इनपेज उर्दू हो गया, या इसके अलावा हमारे पास हम जितने भी वीडियो एडिटिंग वाले या कन्वर्टिंग वाले, या हमारे पास कोई चीज़ अगर डिलीट हो जाए तो हम लोग उसको वापस लाने के लिए जो रिकवरी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो सारे के सारे ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो यहाँ पे इसकी पढ़ते हैं हम। यहाँ पे डेफिनेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक होता है मखसूस, ख़ास। आप यहाँ पे स्पेशल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह पे। टास्क, काम, जो स्पेशल काम के लिए इस्तेमाल होते हैं ऑन दी कंप्यूटर। अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल। लार्ज नंबर, बहुत बड़ी तादाद में हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो अवेलेबल हैं, मुहैया हैं। हम इंटरनेट से भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं और हम लोग इसको मार्केट से CD की फॉर्म में भी हम इसको परचेज कर सकते हैं। पीपल यूज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। नीड्स मीन ज़रूरियात। लोग जो हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, अपनी अपनी ज़रूरियात के मुताबिक। जैसी किसी की ज़रूरत हो वो वैसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ ऑल्सो नोन एज एप्लीकेशन पैकेज। ये आपका MCQ भी है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन पैकेज भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास ये पैकेज सॉफ्टवेयर भी होते हैं। वो हमारे पास अभी ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो कैटेगरीज आ रही हैं, टाइप्स आ रही हैं, उसमें हमने पैकेज सॉफ्टवेयर को भी डिस्कस करना है। इसकी टाइप है हमारे पास फर्दर, ये दो टाइप्स ही हमारे पास सॉफ्टवेयर की मेन टाइप्स हैं। एक हमने पहले पढ़े सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सेकंड हमारे पास ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हमारे पास अब कैटेगरीज आगे फर्दर आ रही हैं। उसमें हमारे पास फर्स्ट नंबर पे जो है वो है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज बोलते हैं जिसको अपनी मर्ज़ी से हम तैयार कर सकें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको डिज़ाइन कर सकें, उसकी प्रोग्रामिंग कर सकें, उसको बना सकें। तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो है इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं हमारे पास। दैट इज़ डिज़ाइंड, जिसको डिज़ाइन किया गया, बनाया गया, तरतीब दिया गया फॉर अ पर्टिकुलर ख़ास, मखसूस। आप यहाँ भी स्पेशल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशल भी, स्पेसिफिक भी और पर्टिकुलर भी। स्पेसिफिक भी आप यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, और जैसे मैंने यहाँ बताया ये स्पेशल का वर्ड भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं ये ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं जिसको डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है, उसको तरतीब दिया जाता है फॉर अ स्पेसिफिक या स्पेशल कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन। किसी ख़ास कस्टमर के लिए या किसी ख़ास ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी किसी कंपनी के लिए, अदारे के लिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो ये हमारे पास कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहलाते हैं।
यानी ये आम नहीं होते, कॉमन नहीं होते, इंटरनेट से आपको ये नहीं मिलेंगे, ना ही सीडी की फॉर्म में आपको मिलेंगे। ये स्पेशल जो है वो सॉफ्टवेयर हाउस से अपने कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए, स्कूल, किसी कॉलेज के लिए बनवाने पड़ते हैं। जैसा आप किसी फार्मेसी से कोई मेडिसिन आपने ली और आपको उसका वो जो कंप्यूटराइज बिल बना के देते हैं, वो जिस सॉफ्टवेयर से बन के आ रहा है वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं। तो वो स्पेशल उसी फार्मेसी के लिए, उसी सुपर स्टोर के लिए, शूज़ शॉप के लिए, बेकरी के लिए, या वो किसी अदारे के लिए बना के दिया जाता है, वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं। और इट इज़ डिवेल्प टू मीट मीन मिलना होता है, पूरा करना यहाँ पे हमारे सेंटेंस के लिहाज से यूज़ होगा। इट इज़ डिवेल्प टू मीट द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट, एग्जैक्टली जो रिक्वायरमेंट होती हैं, ज़रूरियात होती हैं ऑफ अ पर्टिकुलर स्पेशल जो कस्टमर या ऑर्गेनाइजेशन की, उनको मीट करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए, उनके मुताबिक चलने के लिए इट इज़ डिवेल्प इसको बनाया जाता है। जिस तरह की भी किसी फार्मेसी वाले की या सुपर स्टोर की या बेकरी वाले की कोई ज़रूरियात होंगी, एग्जैक्टली उनके मुताबिक ही इसको डिवेल्प करके दिया जाएगा। अ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कैन बी डिवेल्प बाय अ सिंगल प्रोग्रामर, इसको सिंगल प्रोग्रामर एक बंदा भी बना के दे सकता है, और अ टीम ऑफ प्रोग्रामर या प्रोग्रामर्स की टीम भी इसको बना के दे सकती है, यानी 4-5 बंदों की टीम मिलके बना के दे देगी। अगर तो सॉफ्टवेयर छोटा सा है, यानी किसी एक छोटी सी शॉप के लिए आप बना रहे हैं, छोटी सी बेकरी के लिए बना रहे हैं, तब तो एक सिंगल प्रोग्रामर भी बना के दे सकता है। अदरवाइज अगर वो आपका प्रोजेक्ट बड़ा हो, किसी बड़े मॉल के लिए बनाना हो, सुपर स्टोर के लिए बनाना हो, या किसी यूनिवर्सिटी के लिए बनाना हो, तो उसको फिर टीम ऑफ प्रोग्रामर 4-5-10 बंदों की टीम जो है वो उसको बना के देगी। द कॉस्ट ऑफ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज़ मोर देन पैकेज सॉफ्टवेयर, जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर पे कॉस्ट आएगी, आपके जो पैसे लगेंगे, जो खर्चा आएगा, वो ज़्यादा होगा दैन पैकेज सॉफ्टवेयर, पैकेज सॉफ्टवेयर से। पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं वो हमने अभी अगला ही हमारा जो इसकी टाइप आ रही है उसमें हमने इसको डिस्कस करना है। यानी कस्टमाइज जो सॉफ्टवेयर उस पर ख़र्चा ज़्यादा आता है। कैसे आता है ज़्यादा? क्योंकि ये स्पेशल उस कस्टमर को, उस शॉप वाले को, बिजनेस वाले को बना के दिया जाता है, इसलिए इस पर ख़र्चा ज़्यादा आता है। एग्जाम्पल में आप इसकी कुछ भी अपने पास से बयान कर सकते हैं। अ सॉफ्टवेयर डिवेल्प फॉर अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, किसी ख़ास यूनिवर्सिटी, आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी की जगह पे आप कॉलेज, आप यहाँ पे बेकरी, सुपर स्टोर, फार्मेसी किसी का नाम लिख दें, या शूज़ शॉप की बात कर लें, या बोरजान या बाटा वाले, या केयर फार्मेसी, मतलब किसी भी तरह की आप एग्जाम्पल दे लें, जो इन सारों के लिए जो है वो सॉफ्टवेयर डिवेल्प किया जाता है, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास पहली टाइप थी जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की थी हमारे पास, जिसको हमने अभी डिस्कस किया कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के नाम से। सेकंड हमारे पास जो इसकी टाइप आ रही है वो हमारे पास है, इसका बी पार्ट देखें, पैकेज सॉफ्टवेयर। जो अभी हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की जो प्राइस है, वो जो कॉस्ट है, वो ज़्यादा होती है पैकेज सॉफ्टवेयर से। इसको हम अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पैकेज सॉफ्टवेयर इज द टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप है। दैट इज़ डिवेल्प, जिसको बनाया जाता है, डिवेल्प किया जाता है फॉर सेल, फरोख्त करने के लिए, किसको? टू दी जनरल पब्लिक, जनरल आम, पब्लिक अवाम, आम लोगों के लिए आप इसको डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, तो वो हमारे पास पैकेज सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यानी ये स्पेशल किसी को नहीं बना के दिए जाते। जनरल मीन आम, मैं यहाँ ऊपर इसका मीनिंग लिख देता हूँ, आम। और पब्लिक जो है ये हम कहते हैं अवाम या पीपल, आप इसको कुछ भी कह लें। आम अवाम के लिए जो सेल करने के लिए, फ़रोख्त करने के लिए उनको बना के दिया जाए, तो ये हमारे पास पैकेज सॉफ्टवेयर होता है। ये कॉमन नहीं होते, ये स्पेशल नहीं होते, ये स्पेशल नहीं बना के दिए जाते, बल्कि कॉमन जो है कंपनीज वाले इसको बना के जो है वो आगे मार्केट में इसको आगे सेल पे लगा देते हैं। मार्केट में इसकी सीडीज़ बन के आ जाती हैं और इंटरनेट पे डिफरेंट वेबसाइट्स पे जो है वो इनको अपलोड कर दिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर। इनको ऑफ द शेल्फ का मीनिंग ये होता है जो कि स्पेशल किसी के लिए ना बनाया गया हो, जो कि कॉमन हो, हर बंदा इसको इस्तेमाल कर सके। और इनको रेडीमेड भी कहते हैं। ऑफ द शेल्फ का मतलब रेडीमेड भी होता है। मैं यहाँ पे आपको इसका मीनिंग भी लिख रहा हूँ। रेडीमेड मीन बने बनाए होते हैं, स्पेशल किसी को तैयार करके नहीं दिए जाते, रेडीमेड होते हैं, बने बनाए होते हैं। इट एनेबल्स द पीपल, ये लोगों को इस काबिल करते हैं, यानी लोग जो हैं वो इस काबिल हो जाते हैं टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़ के, वो इन सॉफ्टवेयर के ज़रिए से रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़, अपनी सरगर्मियाँ, अपने काम जो है, एक्शन जो है वो अपनी वर्किंग कर सकें। अभी हम यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल में भी देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिन पे लोग अपनी रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ इंजाम देते हैं, और वो कॉमन पीपल के लिए हैं, आम लोगों के लिए हैं। वो देखें, जैसे हमारे पास ये पहला MS वर्ड है, ये हर कोई बंदा यूज़ कर रहा है अपने नोट्स
बनाने के लिए, पेपर्स को बनाने के लिए या बुक्स जो है वो उसको पब्लिश करनी हो तो पहले MS वर्ड वगैरह जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनमें उसको जो है वो सारा वो लिखते हैं, इसको टाइपिंग करते हैं, उसके बाद उसको पब्लिश करते हैं। MS एक्सेल जो है ये कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी हर बंदा जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। MS एक्सेस ये डेटाबेस के लिए इस्तेमाल होता है। डेटाबेस क्या होती है और उसके ज़रिए हम क्या क्या काम सर अंजाम दे सकते हैं, ये हमने सेकेंड ईयर की जो अपनी आपकी बुक है उसमें जाके हमने सारा तफसील से डिस्कस करना है। उसके पहले 7 चैप्टर जो हैं वो डेटाबेस के बारे में ही हैं। पहले 4 थ्योरी वाले हैं, अगले 3 जो हैं वो प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं। तो उसमें हम सारा इसको डिस्कस करेंगे कि डेटाबेस का सॉफ्टवेयर जो होता है जैसे MS एक्सेस है, इसको हमने करना है। और ये भी पैकेज सॉफ्टवेयर है, जनरल पब्लिक है, आम लोगों के लिए जो है ये इस्तेमाल होता है, आम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे ही हमारे पास ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर जो होते हैं जैसे एडोब फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रा हो गया, मैं यहाँ पे आपको उसका भी लिख देता हूँ, कोरल ड्रा, जिसमें सारी की सारी ये पैनाफ्लेक्सिस बनते हैं, सारी की सारी डिज़ाइनिंग होती है इसके अंदर। ऐसे ही इन पेज उर्दू आप यहाँ पे 2-4 एग्जाम्पल अपने पास से भी इनके साथ लिख सकते हैं। तो ये लोग इनको यूज़ करके अपनी रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ सर अंजाम देते हैं। ये डेली एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म होती हैं इसके ज़रिए। पैकेज सॉफ्टवेयर इज़ नॉर्मली डिवेल्प बाय एक्सपर्ट प्रोग्रामर। और दूसरी बात ये कि इसको एक्सपर्ट माहिर जो प्रोग्रामर होते हैं वो इसको डिवेल्प करके देते हैं। मतलब ये कि आम नॉर्मल जो डेवलपर्स होते हैं वो इसको नहीं बनाते, क्योंकि इसने इंटरनेट पे अपलोड होना होता है, मार्केट में जाना होता है सीडीज़ की फॉर्म में। तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसके अंदर तो गलती की गुंजाइश होती है कि वो सिर्फ एक ख़ास कस्टमर या कंपनी वाले के पास जाना है, उसमें गलती होगी तो उसको ठीक कर सकते हैं। जबकि पैकेज सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया में जो है वो आपका लोगों ने डाउनलोड करना है और उसको इस्तेमाल करना है, तो उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती, इसलिए उसको एक्सपर्ट प्रोग्रामर जो होते हैं वो उसको बना के देते हैं। तो यहाँ तक ये आपका जो है वो ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि हम यहाँ पे अभी देख रहे थे कि हमारे पास सॉफ्टवेयर क्या है और उसकी टाइप्स जो हैं वो क्या होती हैं। वो हमने सारा हमारा टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको देखें, इसको समझें, जो बात आपको ना समझ आए, कोई पॉइंट समझ ना आए, कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आए, आप वो वीडियो के नीचे कमेंट करके जो है वो उसके बारे में क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। हम लोग एज सून एज पॉसिबल उसका आंसर आपको देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, इसको लाइक भी करें और आप जो है वो इसको अच्छे तरीके से लेक्चर को सुने भी। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।